नहीं, 55 तो हो गए थे। आज 56 से पढ़ना है। और प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सव्वसाहुणम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो ये अपनी चर्चा चल रही थी कि मुझे आज के विषय में बता रहे थे कि यदि परिग्रह युक्त जीव का कल्याण हो सकता है, यदि कोई जीव परिग्रह रखे और कह दे कि हम तो कल्याण कर लेंगे, हमारी आप चिंता नहीं करो, तो फिर यही बात कह दूंगा कि अग्नि भी ठंडी हो सकती है। ये बात भी मान लो फिर। अग्नि ठंडी हो सकती है और क्या। तो कहते हैं और आगे ये भी मान लो कि तीव्र विष भी अमृत बन सकता है। अच्छा, तीव्र विष भी अमृत बन सकता है। हाँ और क्या। और शरीर स्थिर रह सकता है, मतलब कोई एक बार पैदा हो गया तो उसका शरीर जैसा है वैसे ही वैसा बना रहेगा, ये भी बात मान लो। और क्या है, आकाश में जो बिजली उदित होती है वो भी बिल्कुल जहां की तहां, ऐसा नहीं कि आई और गजब गायब हो गई। नहीं, वो भी स्थिर रह सकती है। ये सारी बातें सही हैं अगर कोई ये कह दे कि परिग्रह युक्त जीव का कल्याण हो सकता है, तथा इस संसार में यदि रमणीयता हो सकती है तो वह इंद्रजाल में भी हो सकती है। इंद्रजाल मतलब माया जाल में भी ये कोई कह दे तो, संसार में अगर कोई कह दे कि संसार अच्छा है, संसार में सुख है, तो फिर इंद्रजाल भी अच्छा हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात बता रहे हैं कि अगर कोई ये न कहने लगे कि परिग्रह से युक्त जीव का कल्याण हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चर्चा इस गाथा में आई है, श्लोक में आई है, और इसके आगे थोड़ा सा और चल रहे हैं। चलो और आगे बताते हैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिन मुनियों के ध्यान रूपी अग्नि से प्रज्वलित हृदय में त्रिलोक विजय कामदेव को भी जलता हुआ देखकर मानो अतिशय भयभीत हुई कषायें इस प्रकार से नष्ट हो गई कि उसमें भी फिर से प्रविष्ट नहीं हो सकी, वे मुनिराज धन्य हैं। कह रहे हैं इस बात में कि कोई मुनिराज हैं, मुनिराज तप कर रहे हैं, और उन मुनिराज के आगे कामदेव भी अपने प्रभाव को नहीं चला पाया, वो भी शांत हो गया, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे मुनिराज के कषायों से दूरी हो जाती है, कषाय उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, कथाएं उनकी नष्ट हो जाती हैं और उनके अंदर कोई प्रविष्ट नहीं कर पाती हैं। जिनके अंदर ध्यान रूपी अग्नि जल रही है, जिनके अंदर ध्यान रूपी अग्नि में जिन्होंने कामदेव को भी जला दिया उस ध्यान रूपी अग्नि से, तो ऐसी ध्यान रूपी अग्नि में रत मुनिराज के कषायें भी उसी अग्नि में ही देख करके नष्ट हो जाती हैं, और फिर पुनः मुनिराज के पास वो कषायें नहीं आती हैं। ऐसे मुनिराज जयवंत रहे। 58। चलो बता रहे हैं कि जो अमूल्य तीन रत्नों से संपन्न होगा वह निर्गंथ नहीं हो सकता। अर्थात निर्गंथ से तात्पर्य कि दरिद्र नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। जो तीन रत्नों से संपन्न है वह दरिद्र नहीं है। इसी प्रकार जो प्रशांत होगा, जो शांत प्रशांत होगा, क्रोधादि विकारों से रहित होगा, वह शत्रु पत्नी को विधवा नहीं बना सकता है। इस प्रकार यहाँ विरोधाभास को प्रकट करके उसका परिहार करते हुए ग्रंथकार यह बतलाते हैं कि जो गुरु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अनुपम रत्नत्रय के धारक होकर निर्गंथ मूर्छा रहित होते हुए दिगंबरस्थ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तथा जो अशांति के कारणभूत क्रोधादि कषायों को नष्ट करके काम वासना से रहित हो चुके हैं, उन गुरुओं को नमस्कार करना चाहिए। किन गुरुओं को नमस्कार करना है, ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि किन गुरुओं को नमस्कार करना है। जो रत्नत्रय के धारी हैं, निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, शांत मुद्रा को धारण करने वाले हैं, कामदेव को जीतने वाले हैं, मैं उनको मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ। प्रश्न बन सकता है यहाँ किन मुनिराज को नमस्कार किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जिन लिखी है, जिनके पास रत्नत्रय रूपी
धर्म है उनको नमस्कार किया जा सकता है। 58 का क्वेश्चन। चलो 59। जो विवेकी आचार अपरिमित सुख रूपी उत्तम वृक्ष के बीजभूत अपने 5 प्रकार के ज्ञान दर्शन तप वीर और चारित्र उत्कृष्ट आचार का पालन करते हैं तथा अन्य शिष्य आदि को भी पालन कराते हैं, जो परग्रह रूपी गांठ से रहित ऐसे मोक्ष मार्ग को स्वयं प्राप्त हो चुके हैं तथा जिन्होंने अन्य आत्म हितैषियों को भी उक्त मार्ग प्राप्त कराया है, वे रत्नत्र के धारक आचार्य परमेष्ठी हमको मोक्ष सुख प्रदान करें। यहाँ पे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप, आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं, इस गाथा में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 59 पे आप लोग ये देख लीजिएगा, आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप लिखा हुआ है। चलिए और आगे चलें। 60 नंबर। जो उन्नत बुद्धि के धारक आचार्य इस जन्म मरण स्वरूप संसार रूपी वन में भ्रांति को उत्पन्न करने वाले अनेक मार्गों के होने पर भी दूसरे जनों को केवल मोक्ष के मार्ग पर ही ले चल जाते हैं, उन अन्य मुनियों को सन्मार्ग पर ले जाने वाले आचार्यों को भी मैं उसी मार्ग से जाने का इच्छुक होकर नमस्कार करता हूँ। और आगे आचार्य महाराज आचार्य परमेष्ठी के बारे में चर्चा ये यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों वजह आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को लेकर के हैं, आप बात कर लीजिएगा। 61। जो लोक में अकारण अर्थात निस्वार्थ वैद्य के समान होते हुए शिष्यों के चिरकाल से उत्पन्न हुए अज्ञान समूह को हटाकर स्यात् पद से चिन्हित अर्थात अनेकांतमय निर्मल वचन रूपी दिव्य अंजन से उनकी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्टतया समस्त पदार्थ के देखने में समर्थ बनाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें। उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं कि अनादिकाल से जो हमारा मोह रूपी पर्दा लगा हुआ है, उस मोह रूपी पर्दे को वो स्यादवाद अर्थात धर्म से, रत्नत्रय से हटा देते हैं। और हटाते कैसे हैं? अपने उपदेश रूपी दिव्य अंजन से। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंदर फैला हुआ है, मोह रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, उसको अपने उपदेश रूपी दिव्य क्या है, उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं इस गाथा में। उपाध्याय परमेष्ठी का जो स्वरूप है वो बता रहे हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं? स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। तो अपने वचन रूपी दिव्य अंजन से उनकी श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्टतया, अंजन कहाँ लगाया जाता है? आंखों में लगाया जाता है। अंजन मतलब काजल। तो उनकी दृष्टि को निर्मल कर देते, उनकी दृष्टि को और अच्छा कर देते कि वो समस्त पदार्थों को और लोग सही सही तरीके से देख पाए। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी के बाद उपाध्याय परमेष्ठी का यहाँ पे कथन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, तो इस बारे में प्रश्न क्या बनेगा 61 में? ये बनेगा उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप लिखिए और वैसे उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं। 62 साधु परमेष्ठी कह रहे हैं, जो मजबूत घेरे रूप बंधन से छुटकारा पाकर अपने शरीर के विषय में भी ममत्व रहित हो चुके हैं, अतः जो मन में स्थित दुर्भेद्य मोह जनित विकल्प समूह रूपी अभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाली ऐसी उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति के सिद्ध करने में तत्पर हैं, वे साधुजन आपके कल्याण के लिए होवे। ये सरल है। साधु परमिष्टि के बारे में चर्चा चल रही है इसमें। कैसे हैं? जिन्होंने मजबूत गृह रूप बंधन से छुटकारा पा लिया है, अपने शरीर में भी निष्प्रय हैं, अपने शरीर में भी ममत्व नहीं रखते, जो मन में कठिनता से विचार किए जाने वाले जो मोह जनित विकल्प है, आभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जो सूर्य प्रभा को भी जीतने वाली उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति, अपने ज्ञान से ये मोह रूपी अंधकार को भी जीत लेते, वे साधुजन आपके कल्याण के लिए होवे। 63। आइए, तो यहाँ साधु परमिष्टि का स्वरूप उन्होंने कहा आपसे। अब आगे यहाँ से 63 से बीतराग की महिमा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है कि बीतरागी की महिमा क्या है, बीतरागी कैसे होते हैं, बीतरागी का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, भय से शीघ्रता पूर्वक भागने वाले समस्त जन समुदाय के द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया गया है, ऐसे वज्र के गिरने पर भी
जो मुनियन समाधि से विचलित नहीं होते, वे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अंधकार रूपी अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक दृष्टि मुनियन क्या शेष परिसरों के आने पर विचलित होंगे? अर्थात नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर भय आया है, किसी बात का डर आया है, तो उस डर के कारण वो मार्ग छोड़ दिया है उस जन समुदाय ने। जन समुदाय मतलब लोगों को, बहुत सारे लोग एक मार्ग पे चढ़ रहे थे और डर लगा किसी चीज का, तो उनने वो मार्ग छोड़ दिया। तो ऐसे वे मुनिराज साक्षात उनके ऊपर कोई वज्र से भी प्रहार कर दे, तो भी वे मुनिजन समाधि से विचलित नहीं होते। वे ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। तो क्या वे 22 परिसर जो होते हैं, शेष परिसर, उन परिसरों के आने पर किंचित भी विचलित होंगे? अर्थात नहीं होंगे। तो यहाँ बीतरागी कैसे होते, इसकी महिमा चल रही है। अब आगे कोई भगवान जो हैं वो 64 में बता रहे हैं ग्रीष्म काल में किस प्रकार से परीक्षाओं को सहन करते हैं। भगवान ग्रीष्म काल में कैसे परीक्षाओं को सहन करते हैं, वो यहाँ पे चर्चा आ रही है। ये प्रश्न बन सकता है, ग्रीष्म काल में परीक्षाओं को किस प्रकार सहन करते हैं, वर्णन कीजिए। तो कह रहे हैं जो ग्रीष्म काल उदित होने वाले सूर्य की किरणों के तीक्ष्ण तेज से संयुक्त होता है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मियां। गर्मियों में कितना तेज सूर्य चमकता है, तो वो कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों, तीक्ष्ण किरणें के तेज से संयुक्त है, जिसमें तीक्ष्ण पवन अर्थात लू चल रही है। गर्मियों में लू चलती है, तो लू को भी सहन करते हैं। अधिक मात्रा में धूली चलती है, धूल उड़ती है ना, कहते हैं कि अभी तो खतरनाक धूल उड़ रही है जब हवा तेज चलती है, लू चलती है। नदियों का जल सूख जाता है। उस ग्रीष्म काल में भी मुनियन हृदय में अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली ज्ञान ज्योति को धारण करके महापर्वत के शिखर पर निवास करते हैं। बड़े बड़े शिखरों पे, पहाड़ों पे जाकर के ऐसी धूप में भी वे मुनिराज तपस्या करते हैं। ठीक है, तो वे मुनिराज हमारा कल्याण करें। ग्रीष्म काल में मुनिराज किस प्रकार का तपस्या करते हैं, ये यहाँ पे वर्णन लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया? 64। अब 65। अब वर्षा काल में जिस वर्षा काल में गर्जना करने वाले अतिशय काले तथा समुद्र विषयक खारापन के दोष से रहित मानव नित्य ही पानी का उगलने वाला ऐसे मेघों के द्वारा पृथ्वी जल में डूबी जा लगती है, जिसमें पानी के प्रबल प्रवाह से पर्वतों का समूह गिरने लगता है, जो वेग से बहने वाली नदियों से व्याप्त हैं तथा जो झंझावात जल से मिश्रित वायु से संयुक्त है। ऐसे उस वर्षा काल में जो मुमुक्षु साधु वृक्ष के नीचे निश्चित रहते हैं, वे आप लोगों का कल्याण करें। अब यहाँ पे बरसात कब आ रहे हैं? बरसात में क्या होता है? खारापन मानो चारों तरफ फैल रहा हो, पृथ्वी डूब रही हो, पानी का प्रबल प्रवाह पर्वतों पर गिर रहा हो, नदियां भर रही हो पानी से, जल मिश्रित तीव्र वायु चल रही हो, झंझावात। ऐसे वर्षा काल में भी जो साधु वृक्ष के नीचे स्थित रहते हैं, वे हम लोगों की रक्षा करें। ठीक है। जिस ऋतु में कमल मुरझाने लगते हैं, बंदरों का अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्ष समूह से पत्ते नष्ट होने लगे तथा शीत से दरिद्र जन के रोम कंपायमान होते हैं, उस अत्यंत दुख को देने वाली हिम शिशिर। अब यहाँ शिशिर ऋतु में वर्णन है। ये शिशिर ऋतु आ गई, ठंडों का मौसम जो आने वाला है। ठीक है, ये आ गया है कई जगह। तो उस शिशिर ऋतु में किस प्रकार से मुनिराज ध्यान आदि करते हैं, ये वर्णन है। ये वर्षा काल में मुनिराज कैसे ध्यान करते हैं, उसके ऊपर गर्मियों में लिखा था। ठीक है, तो ये तीनों ऋतुओं में मुनिराज किस प्रकार का ध्यान करते हैं, ये तीन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, 68। इस कलिकाल में
तीन लोक के पूजनीय। इस कलिकाल में पंच भरत क्षेत्र के भीतर यद्यपि तीनों लोकों में श्रेष्ठभूत केवल ही भगवान विराजमान नहीं है, फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो हैं। और उन वचनों के आश्रय उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, उत्तम रत्नत्रय के धारी श्रेष्ठ मुनिराज हैं। इसलिए उक्त मुनियों की पूजा वास्तव में जिन वचनों की ही पूजा है, और इसमें प्रत्यक्ष में जिन भगवान की पूजा गई है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न बनेगा इसमें, क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि मुनिराज की पूजा करने से जिन वचन की पूजा या जिन पूजा कैसे हो सकती है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुनिराज के अंदर जो वाणी है वो साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और वर्तमान में इस कली काल में जिनेंद्र देव तो है नहीं, तो उनकी वाणी ही हमारे पास है। उनकी वाणी हमारे पास है, इसलिए वाणी की पूजा हुई, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और वाणी किसके द्वारा दी गई है? वाणी जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी गई है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि हम, और वो जो वाणी को देने वाले हैं वो रत्नात्रय से सहित हैं, सम्यक धन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन तीनों से सहित हैं। तो वे श्रेष्ठ मुनियाज उसी तरह के हैं जिस तरह से हमारे भगवान थे। तो इस तरीके से भगवान मुनियाज की पूजा करने से देव, शास्त्र, गुरु तीनों की पूजा संभव है। ये प्रश्न आपका बन सकता है 68 से। ठीक है, आइए 69। जो जैन मुनि ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्यमय आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को करते हैं, उनके चरण कमलों के द्वारा यहाँ पृथ्वी का स्पर्श किया जाता है। वहां की पृथ्वी उत्तम तीर्थ बन जाती है। जहां जहां आचार्य चलते थे, वहां वहां वो तो पृथ्वी भी तीर्थ बन जाती थी। तो कह रहे हैं उत्कृष्ट चर्या के धारी मुनिराज जहां जहां जाते हैं वो पृथ्वी भी तीर्थ बन जाती है। उनके लिए दोनों हाथों को जोड़कर भी देव भी नित्य नमस्कार करते हैं, तथा उनके नाम के स्मरण मात्र से ही जनसमूह पाप से रहित हो जाता है। तो ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। 70। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र्य से संपन्न, शांत और आत्म कल्याण का अभिलाषी मुनि अज्ञानी जनों के द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूंकि वीतरागता का ही सहारा लेता है, अतएव वह तो निर्मल ही है। किंतु वैसा करने से वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियों का गाढ़ अंधकार से व्याप्त एवं तीव्र दुखों से संयुक्त ऐसे नरक में नियम से पतन होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुनिराज जो हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य रूपी रत्न से सहित हैं, मोक्ष के अभिलाषी हैं, ऐसे मुनिराज कि अगर कोई अज्ञानी जन तिरस्कार भी कर दे तो भी वे उसका कोई बुरा नहीं सोचते, वीतरागता को धारण करते हैं। बल्कि उल्टा जो अज्ञानी जन है वे ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुए उन अज्ञानों का गाढ़ अंधकार से व्याप्त एवं तीव्र दुखों से संयुक्त नरक में पतन होगा। वो लोग फिर नरक में जाते हैं जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आदि करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चर्चा हुई। 70 तक अपन लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, 55 से शुरू किया था, 56 से 15-15 पढ़ रहे हैं अभी, थोड़ा थोड़ा करके। ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पढ़ेंगे आप लोग ज्यादा तो हो सकता है याद ना रख पाए। इसलिए जितने प्रश्न आज बताए हैं उन प्रश्नों को आपको बनाना है, उनके उत्तर लिखने हैं, और कल फिर इसकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। पढ़ाने को तो हम अभी तक 80-90 ही पढ़ा देंगे, लेकिन जो प्रश्न आज बनाए हैं उनको थोड़ा सा याद भी कीजिए, बनाइए, लिखिए भी। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वाबंध मानस से ममास्तु देवी 9 बार नमोकार।